तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी 3.0 में आई थी। इसके जो वैल्यू हैं यानी कि पैडिंग बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है और टेक्स्ट है। ये हमारी जो पिछली हमने पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टीज़, ये उसके साथ मिलती जुलती है। वो क्या है, बैकग्राउंड ओरिजिन जो है वो हमारे इमेज पर काम करती है। ठीक है, ये जो है ये बैकग्राउंड के यानी ये बैकग्राउंड के कलर पे काम करती है। वो इमेज पर काम करती है, ये बैकग्राउंड पर काम करती है। इसका रिलेशनशिप जो है वो बैकग्राउंड के साथ होता है। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया, हमने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम सेव करके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारी फ़ाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल बनाई थी। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो मैं ये इमेज हटा देता हूँ क्योंकि हमने बैकग्राउंड के साथ चलना है। तो मैं इसके अंदर से ये इमेज हटा देता हूँ, ये वाली। तो इमेज हमने हटा दी है, तो चेक करते हैं। ये देखें, अब हमारी इमेज जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये अटैचमेंट भी हटा देते हैं जो लिखा हुआ है। ये हमारा जो HK2 लिखा हुआ है ये भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन जो लगी हुई है प्रॉपर्टी, अब इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी हम हटा देते हैं। ठीक हो गया, तो बाकी रहने देते हैं। इसका बॉर्डर हो गया, इसकी विड्थ हो गई। तो बॉर्डर हम क्या करते हैं, बॉर्डर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 15 पिक्सल, मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर। तो अब सेव कर देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आप ये देखें कि ये जो इसका बैकग्राउंड है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बॉर्डर से। ठीक है, हम इसको यहाँ पैडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम करके देख लेते हैं। इसकी पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो मैं लगा लेता हूँ। इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, ये हम गैप ख़त्म कर लेते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब बैकग्राउंड क्लिप्स में ये जो पहली वैल्यू है वो है बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर बॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है बॉर्डर बॉक्स। ये देखें, जैसे बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है। और जब मैं इसको पैडिंग करूँगा, यानी कि मैं अगर इसको कर देता हूँ पैडिंग 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 बॉक्स, ये हमारी अब पैडिंग से स्टार्ट होगी। अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो पैडिंग से स्टार्ट होगा। ये देखें, ये इसका कलर जो है वो पैडिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जब हम इसको तीसरी हम लगा लेते हैं अपनी वैल्यू जो है इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कंटेंट बॉक्स करते हैं। सेव किया। ये देखें, अब हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमारे टेक्स्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, जब हम कंटेंट बॉक्स करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमारे टेक्स्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है इस तरह काम करती हैं। बैकग्राउंड ओरिजिन में क्या होता था, हमारी इमेज यहाँ से शुरू होती थी। जब हम पैडिंग करते थे वो पैडिंग से शुरू होती थी। जब हम बॉर्डर करते थे वो बॉर्डर से शुरू होती थी। उसको जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली होती है वो पैडिंग से मिली होती है, और इसको जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली होती है वो बॉर्डर से मिली होती है। ठीक है, इसकी चौथी वैल्यू भी आती है, तो वो भी हम लगा के देख लेते हैं। इसकी चौथी वैल्यू जो है वो है बैकग्राउंड टेक्स्ट। बैकग्राउंड क्लिप्स में आता है बैकग्राउंड टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट क्या करता है, तो हम इसको टेक्स्ट इसमें नहीं लगाते। मैं क्या करता हूँ, हम एक HK2 यानी कि हम एक हेडिंग ले लेते हैं इसके ऊपर से। H1 में ले लेता हूँ, मैं इसमें लिख लेता हूँ बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टीज।
ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, ये हमें हम किसी के हेडिंग में क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं किसी भी हेडिंग में, यानी कि हम टेक्स्ट के पीछे अपना बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको यानी कि ट्रांसपेरेंट करके हमारा अगर कोई भी बैकग्राउंड लगाते हैं हम, ये टेक्स्ट, ये है क्लिप्स टेक्स्ट, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वो है क्लिप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो और उस बैकग्राउंड को हम देख भी सकते हैं ट्रांसपेरेंट करके। तो हम ये करके देख लेते हैं। मैं एक क्या करता हूँ, एक ये हेडिंग मैं चेक करता हूँ, ये हेडिंग जो लिए, ये देखें। अब ये जो मैंने हेडिंग ली है, हम इसके पीछे हम बैकग्राउंड लगाने वाले हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो वो कैसे बढ़ाएंगे वो हम स्टाइलिंग करके देख लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, H1 लेंगे हम, ठीक है। इसका पहले बढ़ाएंगे फ़ॉन्ट साइज़, मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 100, ठीक है, पिक्सल। तो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल कर दिया। ये देखें, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है। हम इसमें एक इसका फ़ॉन्ट ना ले लेते हैं, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट ले लेते हैं। तो इसका साइज़ बढ़ाने से कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट। इसका जो है ना फ़ॉन्ट थोड़ा बोल्ड होता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये देखें। अब बैकग्राउंड क्लिप जो है प्रॉपर, यानी कि हेडिंग जो है हमारी, अब हमारा सही नज़र आ रहा है। हम इसमें अब बैकग्राउंड लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लगा लेता हूँ अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो क्लिप है इसके अंदर आता है टेक्स्ट, यानी कि ये हम लगाएंगे पहले बैकग्राउंड। टेक्स्ट के पीछे हम क्या लगाने वाले हैं, एक इमेज लगाने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज, तो इसमें इमेज हमारे पास एक पड़ी हुई है flower.png। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये एक इमेज लगा दी। तो हमारे इसी फोल्डर के अंदर ही पड़ी हुई है, हमारी इसी फाइल में ये हमारी इमेज पड़ी हुई है, ये वाली ना फ्लावर, ये वाली, ठीक है। ये मैंने इमेज लगाई है। तो हम क्या करते हैं, तो इसको अभी हमारी इमेज नज़र नहीं आएगी मेरे ख्याल में। तो ये देखें, हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपेरेंट करने हैं। तो ट्रांसपेरेंट करते हैं इसको, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, है ना, कलर। मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, इसका कलर कर देता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जब मैं इसका कलर ट्रांसपेरेंट, किधर हो गया, तो हाँ यहाँ पे, जब मैं इसका ना कलर ट्रांसपेरेंट करूँगा तो तब जाके ये देखें, अब हमारी इमेज जो है उसके बीच में से हमें नज़र, यानी कि बैकग्राउंड में हमारी इमेज लग चुकी है और हमें नज़र भी आ रही है। टेक्स्ट में से हमारी बैकग्राउंड जो है वो हमारा नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा क्या कर लेता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मज़ीद हम बढ़ा के देख लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको 150 में, किधर चला गया है, 150 कर देता हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, 150%, तो क्या मसला आ गया यार इसमें, ट्रांसपेरेंट, अच्छा यहाँ से एक जो है ना करली ब्रैकेट जो है ना ओपन वाली हमारी ख़त्म हो गई है, इसलिए ये देखें। अब ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये हमें इमेज जो है वो साफ़ नज़र आ रही है इसके बीच में से, ठीक है। इस तरह ये जो है काम करते हैं हमारा क्लिप्स जो है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।